श्यामगढ़ में हरि अपनी पत्नी मीना के साथ रहता है। हरि और मीना दोनों खेतों में काम करते हैं, लेकिन धनी राम ध्यानचंद के साथ सभी का शोषण करता है। सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनी राम आया। धनी राम बोला, अरे वाह, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ हरी, अरे ओ हरी, इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा। हरी बोला, मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे चुका दूंगा। धनीराम ने कहा, बाकी लोग भी ध्यान से सुनो, मेरे पैसे समय से पहले पहुंच जाएं, समझे? धनीराम ने कहा, चलो ध्यानचंद। मालिक, सभी को यह बात बता दीजिए कि आप कौन हैं। धनीराम ने कहा, तुम पागल हो? सब लोग धनीराम को भली भांति जानते हैं। नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूं? और अगर पागल हूं तो आपके साथ कैसे रह सकता हूं? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़े ही ना रखोगे। धनीराम बोला, ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। ध्यानचंद ने कहा, ठीक है मालिक, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। धनीराम बोला, बोलो कम अक्ल इंसान, क्या समझ में नहीं आया? मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं हैं, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया? धनीराम बोला, अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने उधार दिया, पर तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है और साथ में मेरा हुक्म भी। यह नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो यह सब मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। ध्यानचंद बोला, मान गए मालिक आपको। गरीबों का खून चूसना तो कोई आपसे सीखे। क्या कहा तुमने? ध्यानचंद बोला, कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। धनीराम बोला, अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर, आज मैं मालिक बना हूं, समझे कम अक्ल इंसान। ध्यानचंद ने कहा, समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम कर रहे नीलू को देखा। नीलू अकेले काम कर रहा था। धनीराम ने नीलू से कहा, नीलू, लाओ भाई, आप मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। धनीराम बोला, मुझे अभी पैसे चाहिए। नीलू ने कहा, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं, थोड़ा वक्त और दीजिए मालिक। धनीराम बोला, ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। नीलू ने कहा, मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, रहम करो मालिक। धनीराम बोला, आहा, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद ने कहा, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो भी ब्याज के पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो भी ब्याज के पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। गरीब आदमी नीलू के दोनों बैल लेकर धनीराम और ध्यानचंद दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा है। धनीराम बोला, आइए आइए मंत्री जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे। मंत्री बोला, धनीराम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद भी
आप गरीब कैसे हो सकते हो? धनीराम ने कहा, आप भी कुछ कम नहीं हो। मंत्री बोला, तभी तो हमारी यह दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त हरी और मीना दोनों खेत में काम कर रहे थे। मीना बोली, कुछ देर में दिन छुप जाएगा। मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। हरी ने कहा, अभी हम खेत का सारा काम नहीं कर पाए हैं। मीना ने कहा, हाँ, सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। हरी बोला, खेत में पानी की बहुत जरूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूं। तभी वहां धनीराम ध्यानचंद के साथ फिर से आ गया। धनीराम बोला, हरी। जी मालिक। धनीराम ने कहा, घर जा रहे हो? अभी यहां रहकर काम शुरू करो। हरी बोला, नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा। ध्यानचंद हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। धनीराम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी खेत में फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी। हरी बोला, यह कैसी आवाज है? धनीराम ने कहा, यह आवाज कैसी है, जरूर यहां कुछ ना कुछ है। हरे राम ने कहा। हरी बोला, मालिक, यह एक मटका है। हरी हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। धनीराम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी खेत में फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी। हरी बोला, यह कैसी आवाज है? धनीराम ने कहा, यह आवाज कैसी है, जरूर यहां कुछ ना कुछ है। हरी बोला, मालिक, यह एक मटका है। धनीराम ने कहा, क्या सच में यह मटका है? हरी बोला, जी मालिक, अभी निकालता हूं। हरी ने मटका बाहर निकाला। धनीराम ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा। धनीराम बोला, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक और मटका। अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन हो गया। हरी बोला, यह मटका मुझे मिला है मालिक, तो यह मेरा हुआ ना? धनीराम ने कहा, इस नगर में हर एक किसान के खेत पर धनीराम का हक है, समझे? यह मटका मेरा है। हरी बोला, मेरे खेत में मिला है तो आप ऐसे नहीं ले सकते। धनीराम ने कहा, यह नगर मेरा है और मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं मंत्री जी को यह मटका दे दूंगा और तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। हरी बोला, मालिक, यह मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। धनीराम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यह मटका नहीं दूंगा। यह सुनकर हरी और मीना दोनों उदास होकर अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त अपनी झोपड़ी में मीना उदास बैठी थी। हरी बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मीना बोली, हमें किस्मत से धन मिला था और वह भी हाथ से जाने दिया। हरी ने कहा, मैं कर भी क्या सकता था, वह बहुत ताकतवर लोग हैं, राजा साहब से हमें झूठा फंसवा देंगे। मीना ने कहा, हाँ, लेकिन उस बुरे इंसान के पास धन क्यों रहे? मुझे लगता है कि हमें राजा साहब की मदद लेनी चाहिए, उन्हें सब सच सच बताने की हिम्मत करनी होगी। हरी ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं, पर हम सब कैसे कर सकते हैं? मीना बोली, कल हम राज दरबार में चलेंगे, हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं। मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास है कि वह इस पापी से हमको बचा लेंगे। हरि बोला, तुम कहते तो ठीक, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। मीना बोली, अब तुम सो जाओ और सुबह राजा साहब के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा विक्रम सिंह का राज दरबार लगा हुआ था। वहां सभी उपस्थित हुए।
मंत्री ने सभी से कहा, कहिए कौन कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है। मीना बोली, हम भी एक समस्या लेकर आए हैं। गांव का जमींदार धनीराम ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। मंत्री बोला, अच्छा, वो धनीराम? अरे तुम पागल तो नहीं हो? धनीराम जैसे सज्जन व्यक्ति पर तुम आरोप लगा रहे हो। राजा ने कहा, मंत्री, क्या तुम धनीराम को जानते हो? हाँ राजा साहब, वह बहुत ही भले इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ना जाने यह लोग धनीराम पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। राजा ने कहा, मंत्री, तुमने अभी आरोप सुना भी नहीं और पीड़ित को पहले ही चुप करा दिया। राजा विक्रम सिंह के दरबार में सबको न्याय का अधिकार है। मंत्री बोला, माफी चाहता हूं राजा साहब, लेकिन। राजा ने कहा, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? हरि ने कहा, राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन धनीराम आकर आधी फसल ले जाता है। हद तो तब हो गई जब मुझे सोने से भरा मटका खेत में मिला और उसे भी धनीराम ले गया। इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। राजा बोला, मंत्री, शायद चोर मिल गया है, धनीराम को तुरंत पेश करवाओ। मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह गरीब लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों पर मत आइए। यह झूठ बोल रहे हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। राजा ने कहा, मंत्री, जितना कहा है उतना करो, धनीराम को मेरे सामने पेश करो। मंत्री ने 2 सिपाही भेजकर धनीराम को राज दरबार में बुला लिया। धनीराम बोला, राजा साहब की सदा ही जय हो। आपने मुझ गरीब को कैसे याद किया? हुक्म करें महाराज। राजा बोला, हरि और मीना, यह जो भी कह रहे हैं, क्या वह सच है? तुम्हें कोई मटका मिला था? धनीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप और हरि किस मटके की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कोई मटका नहीं देखा है। हरि बोला, जमींदार साहब, सच बोलिए ना कि आपने मटका देखा नहीं बल्कि छीना है। धनीराम ने कहा, नहीं नहीं राजा साहब, यह झूठ बोल रहे हैं। तभी पीछे से ध्यानचंद आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बोरा था। धनीराम बोला, तुम यहां और इस बोरे को लेकर क्यों घूम रहे हो? ध्यानचंद ने कहा, राजा साहब, मैं ध्यानचंद हूं और हमेशा जमींदार के साथ रहता हूं। मैं कुछ सच आपको बताना चाहता हूं। राजा बोला, हाँ बोलो। ध्यानचंद ने कहा, महाराज, इस बोरे में धन से भरे मटके हैं जो इस राजमहल से चोरी किए गए। हरि के खेत में जो मटका मिला वह भी इसी खेत में है। धनीराम ने कहा, देखा राजा साहब, मैं कहता था ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा नौकर चोरी कर रहा था। इसका मुझे दुख है। आप इस चोर को फांसी पर चढ़ा दीजिए। ध्यानचंद बोला, रुकिए जरा, सब्र कीजिए धनीराम जी। राजा ने कहा, ध्यानचंद, तुम अपनी पूरी बात पहले रखो। ध्यानचंद ने कहा, महाराज, धनीराम आपका बहुत दिनों से धन चुरा रहा था, इसलिए मैंने यह मटका हरि के खेत में छुपा दिया, जिसको धनीराम ने वापस छीन लिया। मीना को मैंने पहले ही बता दिया था। राजा ने कहा, लेकिन तुम तो धनीराम के साथ वर्षों से काम कर रहे हो, अचानक उसके खिलाफ कैसे? ध्यानचंद ने कहा, लंबी कहानी है महाराज। इस कपटी धनीराम से मैंने कुछ रुपया उधार मांगे थे। आज से 15 साल पहले, जब मेरी बीवी पेट से थी, उससे दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैंने धनीराम से बहुत मिन्नतें की। ध्यानचंद ने कहा, मालिक, मेरे बीवी और बच्चे को बचा लीजिए। अगर मैं अभी उसे नगर की आया के पास नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी।
धनीराम बोला, मुझे उससे क्या फायदा होगा? कल मरे सो आज मर, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। ध्यानचंद ने कहा, रहम करें मालिक, रहम करें। धनीराम बोला, हट पिल्ले। ध्यानचंद ने कहा, तब मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया था। मैंने उस दिन से इंतजार किया आज का, और आज सब आपके सामने है। महाराज, इस कपटी को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, पिछले कुछ महीनों से राजमहल का खजाना लुटता रहा है। हमें उस चोर की तलाश थी। आप तीनों का धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की। धनीराम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा बोले, सिपाहियों, धनीराम से सारा धन वापस लेकर इसे उम्र भर के लिए कारावास में डाल दो। सिपाही धनीराम को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी धनीराम ने रोक कर कहा, महाराज, मैंने गलती की है और मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन मैंने यह अपराध अकेले नहीं किया है। इसके लिए मेरे साथी को भी साथ भेज दीजिए। राजा ने कहा, कौन है तुम्हारा साथी? धनीराम बोला, आपका कपटी मंत्री, जो चोरी करके राजमहल का धन मुझे देता था और उसमें से हिस्सा भी लेता था। राजा बोला, क्या मंत्री जी, आप भी? पर आप तो, मैंने समस्त राज्य का कारभार सौंप रखा था और आप भी इस कुकृत्य में शामिल हैं। राजा ने कहा, सिपाहियों, इस राज्य को ऐसे कपटी मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, जिसने ना सिर्फ धन लूटा बल्कि गरीब किसानों को भी दुखी किया। कपटी मंत्री को भी फांसी लगा दी जाए। मंत्री बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। सिपाही मंत्री और धनीराम को ले गए। राजा ने हरि और मीना और ध्यानचंद को इनाम दिया और राज दरबार में नौकरी भी दे दी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।